अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 का टॉपिक पढ़ रहे हैं न्यूटन रिंग्स। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है और काफ़ी दफ़ा ये रिपीट हो चुका है। ये ऑपरेटस न्यूटन ने डिज़ाइन किया था और इस ऑपरेटस में जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट गुजारते हैं यानी सिंगल वेवलेंथ वाली, तो हमें इस तरह का पैटर्न मिलता है। हम जब इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ये रियल पिक्चर है, तो हमें डार्क और ब्राइट रिंग्स बने हुए नज़र आते हैं इसके अंदर। तो इसलिए इसको न्यूटन के नाम से न्यूटन रिंग्स कहा जाता है। तो हम ये पढ़ेंगे। अब होता तो ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से है, लेकिन ये गोल रिंग्स क्यों बनते हैं और इसकी रेडियस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, इसके लिए हम इस फिगर को देख लेते हैं। जो न्यूटन रिंग्स का ऑपरेटस है, उसमें जो मेन पार्ट्स हैं जिसकी वजह से रिंग बनते हैं वो हैं एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस, यानी उसकी एक साइड प्लेन होती है, दूसरी साइड कन्वेक्स होती है, और सेकंड है ग्लास स्लैब। दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं। और इसके अलावा और भी हैं जो चीज़ें होती हैं, जैसे लाइट को पैरेलल बनाने के लिए और कोलिमेटर और सोर्स, और बाकी हम उन चीज़ों में नहीं जाते। तो इस फिगर में हम सिर्फ उस जगह देखेंगे या वो जगह जहाँ से ये रिंग्स कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है लाइट की। तो इसमें आप देखें कि ये फ़र्ज़ करें यहाँ ऊपर से लाइट आ रही है, जो आपको रे नज़र आ रही है, यहाँ से इस पे लाइट पड़ती है ऊपर से। तो ये जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, इसमें रेज इंटर हो जाती हैं, और जब ये रेज इस बाउंड्री को क्रॉस करके यहाँ पहुँचती हैं, तो यहाँ क्योंकि ये ग्लास है और नीचे एयर है यहाँ पे, तो बाउंड्री या मीडियम चेंज हो रहा है। तो इस जगह पर जब रे पड़ती है, तो इस जगह से कुछ हिस्सा इसका वापस रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन कुछ आगे चला जाता है। ये वेव्स का असूल है कि जब भी मीडियम चेंज होता है, तो बाउंड्री के ऊपर वेव का कुछ परसेंटेज रिफ्लेक्ट होती है, कुछ आगे चली जाती है। जो वेव आगे चली गई है वो इस बाउंड्री से टकरा कर फिर इसका कुछ हिस्सा वापस आएगा और कुछ आगे चला जाएगा। हमने इन दोनों को देखना है, ये जो वापस आया है और यहाँ से जो वापस हुआ है। अब क्योंकि ये एक ही वेव के दो हिस्से हैं, इसलिए आपस में कोहेरेंट होते हैं। तो यही फिगर यहाँ बनी हुई है। एक वेव यहाँ, फिर एक यहाँ से वापस हो गया और एक यहाँ से। तो ये कोहेरेंट होती हैं, इसलिए हमें ये या तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करती हैं या डिस्ट्रक्टिवली, और इस वजह से हमें डार्क या ब्राइट बैंड्स नज़र आते हैं। तो इसकी डार्क डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या कंस्ट्रक्टिव, इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पाथ डिफरेंस कितना बन रहा है। पाथ डिफरेंस कहते हैं कि एक रे दूसरे की निस्बत कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करती है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, जो फर्स्ट रे है वो यहाँ से वापस हो रही है और सेकंड रे यहाँ से वापस हो रही है, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम कह देते हैं d। तो नीचे वाली रे d डिस्टेंस नीचे ट्रैवल कर रही है, फिर d ऊपर ट्रैवल कर रही है। तो इस तरह वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 2d। तो पाथ डिफरेंस इक्वल हो जाएगा 2d। दूसरी चीज़ ये देखनी होती है कि क्या फेस शिफ्ट तो नहीं हो रहा। अगर कोई वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो जाए तो उससे फेस शिफ्ट हो जाता है। अगर दोनों हो रही हैं तो फिर तो पूरा लैम्डा शिफ्ट होता है और उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक वेव का शिफ्ट हो जाए और दूसरी का शिफ्ट ना हो, तो उससे हाफ वेव लेंथ का फ़र्क पड़ जाता है। तो चलिए चेक करते हैं। ऊपर वाली जो रे है वो इस बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रही है और इस बाउंड्री के आगे है एयर। तो एयर जो है ग्लास के मुकाबले में रेयरर मीडियम है, इसलिए इसका शिफ्ट नहीं होगा, इसका फेस शिफ्ट नहीं होगा इस वेव का, रे नंबर 2 का। अब ये जो नीचे जाके वेव जा रही है, नीचे यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हो रही है,
ये जो मीडियम है ये ग्लास है यानी डेंसर, ठीक है। अच्छा, अब इसका शिफ्ट हो जाएगा, तो इस तरह पाथ डिफरेंस इक्वल होगा 2D हमने पहले निकाला हुआ है, ठीक है, और इसके साथ हम लिख देंगे माइनस लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 क्यों लिखा है हमने? क्योंकि एक रे का डेंसर मीडियम से जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसका फेस शिफ्ट हो जाता है, जबकि दूसरी का नहीं हो रहा। तो फेस शिफ्ट क्रस्ट रफ में चेंज हो रहा है, इसकी वजह से उसकी लेंथ, वेव की लेंथ चेंज हो जाती है, लैम्डा बाय 2 का फ़र्क पड़ जाता है। और इस दफ़ा हम ये जो है इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि एयर का 1 होता है, इसलिए ये 2D ही रह जाएगा। तो इस तरह हमारे पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा 2D माइनस लैम्डा बाई 2। तो वैसे तो टॉपिक यहाँ तक हो जाना था, लेकिन मसला भी यहाँ एक और है थिन फिल्म में, और इसमें फ़र्क ये है कि ये जो D डिस्टेंस है ये हर जगह मुख्तलिफ है, मतलब यहाँ डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ और भी ज़्यादा हो जाता है, यहाँ और कम हो जाता है, और यहाँ पर जाकर ये 0 हो जाता है। तो डिस्टेंस D जो है वो एयर फिल्म, ये जो हवा है इस शीशे 2 ग्लासेस के दरमियान, लेंस के और स्लैब के, इसकी थिकनेस एक जैसी नहीं है, इसकी थिकनेस है डिफरेंट। तो D की थिकनेस चेंज हो रही है, इसके लिए हमें मैथमेटिकल स्टेप करने पड़ेंगे 1-2, ताकि हम D की वैल्यू लेंस के रेडियस की फॉर्म में निकाल सकें, ठीक है। ये डिस्टेंस है D, और ये है सेंटर से जो फासला है ये स्मॉल r, इसकी टर्म में लिखना है हमने, D को कन्वर्ट करना है। ये जो स्मॉल r है ये रिंग का रेडियस है, ये जो रिंग्स बन रहे हैं इसका जो रेडियस होगा वो स्मॉल r होगा, ठीक है। तो चलें अब इसके लिए कुछ कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी अब, तो देखते हैं। अब हम पहले के इसकी रीडिंग कर लेते हैं। इस स्टार्ट में ऑपरेटर्स के बारे में बताया हुआ है कि ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस पर मुश्तमिल होता है, और स्नीज के नीचे ग्लास स्लेब होती है, और इन दोनों के दरमियान में होती है हवा। तो इसके आगे है कि जो हवा की थिकनेस है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, जहाँ लेंस ग्लास स्लेब को टच कर रहा होता है वहाँ पर 0 होती है, और जैसे ही हम किनारे की तरफ जाएंगे वहाँ पर फासला बढ़ता जाएगा। तो जब इस पर मोनोक्रोमेटिक लाइट पड़ती है तो उसमें उसका कुछ हिस्सा ऊपर वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा नीचे वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है। तो इससे इंटरफेरेंस रिंग्स पैदा होते हैं, इनको हम न्यूटन रिंग्स कहते हैं, और ये रिंग्स जो हैं ये सर्कुलर फॉर्म में पैदा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने वही पाथ डिफरेंस के बारे में बताया हुआ है कि एक रे जो है वो ऊपर वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, रे नंबर 1, और दूसरी रे नीचे वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, उसको रे नंबर 2 कहते हैं। तो इंटरफेरेंस जो है वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिवली होती जाएगी और न्यूटन रिंग्स बनते जाएंगे। उन्होंने कोई पॉइंट यहाँ ले लिया है, उसने कहा कि इस पॉइंट पर रे नंबर 2 और रे नंबर 1 का जो पाथ डिफरेंस है वो 2D हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो थिकनेस थी एयर फिल्म की वहाँ पर हमने इसको D लिया हुआ है। ये एयर फिल्म की थिकनेस है, इसको हमने D लिया हुआ है, तो जाते हुए भी D फासला होगा और वापस आते हुए भी D फासला होगा। और साथ में ये कि जो सेकेंड वेव है जो नीचे से रिफ्लेक्ट हो रही है वो डेंसर मीडियम से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए उसके पाथ चेंज हो जाएगा बाई लैम्डा बाई 2, और इसको भी हम पाथ डिफरेंस में शामिल करेंगे। तो पाथ डिफरेंस हमारे पास हो जाएगा 2D माइनस लैम्डा बाई 2। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया था कि D जो है वो सेम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर D की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है, बड़ी ट्रायंगल, इस फिगर में देखें, बल्कि इसमें देख लें, O और B और C, तो हम लिख सकते हैं OB प्लस BC इक्वल्स टू OC, और हमने OB की जगह लिख दिया, इसकी
ये वैल्यू हमने पैथागोरस थ्योरम से निकाली है। ये जो वैल्यू है ये कैसे आएगी, ये ट्रायंगल है, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो ये साइड हो जाएगी, हमने पढ़ा हुआ है पैथागोरस थ्योरम में कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इस साइड की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ओवर अंडर रूट। तो ये वैल्यू हमने ओ बी की जगह लिख दी। ये जो बी सी है यानी यहाँ से यहाँ तक ये डी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ हमने बी सी की जगह डी लिख दिया और यहाँ से ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है ये कैपिटल आर के बराबर है, तो ये हो जाएगा आर। तो हम लिखेंगे यहाँ से डी की वैल्यू निकालें, आर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अंडर रूट को हमने 1/2 की फॉर्म में लिख दिया और फिर हमने इसमें आर कॉमन ले लिया। आर कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस आर स्क्वायर और आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर दी। ये जो 1/2 है ये इस रकम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस हायर टर्म्स। तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ हमने यही किया है 1 प्लस n और x, ये x है, तो ये 1/2 साथ मल्टीप्लाई हो गया। और फिर हमने इसकी ब्रैकेट ओपन की है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये r कैंसिल हो जाएगा। इस तरह d हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर ओवर 2r और इसकी हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर ओवर 2r माइनस लैम्डा बाई 2। तो पाथ डिफरेंस आ गया हमारे पास। और अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इसको m लैम्डा की इक्वल पुट कर दें, ठीक है। और इससे स्मॉल r की वैल्यू निकाल लें, तो स्मॉल r की वैल्यू ये आ जाएगी। अब ये जो स्मॉल r है ये ब्राइट बैंड का जो ब्राइट रिंग बनेगा उसका रेडियस है। ब्राइट का क्यों? क्योंकि हमने m लैम्डा की इक्वल पुट किया हुआ है इसको, पाथ डिफरेंस को, ठीक है। ये पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस है और इसको हमने पुट किया है m लैम्डा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी यानी ब्राइट रिंग बनेगा। तो यहाँ से ये जो रेडियस है ये ब्राइट रिंग का है और ये न्यूमेरिकल में इसकी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। डार्क बैंड अगर निकालना हो तो हम इसी पाथ डिफरेंस को 2m-1 इंटू लैम्डा बाई 2 के इक्वल पुट करेंगे। तो ये हमने पुट कर दिया इसके इक्वल और यहाँ से हमने स्मॉल r की वैल्यू निकाल ली। तो स्मॉल r जो है, ये जो इक्वेशन आई है ये भी रेडियस है लेकिन ये डार्क बैंड का रेडियस है। तो इसमें भी आपको 3 चीज़ें चाहिए से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। और आखिर में कि इस पैटर्न में आप देखें इसका सेंटर पॉइंट जो है वो डार्क बन रहा है, इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि अगर हम दोबारा उस फिगर पे जाएं, इस फिगर में देखें ये जो लेंस है ये टच हो रहा है यहाँ पे। तो जो d हम लेते हैं यहाँ से, एयर फिल्म की थिकनेस जो हम लेते हैं वो सेंटर के ऊपर d की वैल्यू 0 के बराबर होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको जो पाथ डिफरेंस की मेन इक्वेशन थी, ये इक्वेशन है मेन, ठीक है, अगर हम इसमें d को 0 पुट कर दें, ये हमने इसमें d 0 पुट कर दिया, इसका आंसर आ जाएगा माइनस लैम्डा बाई 2। तो माइनस लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस आया है, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को जाहिर कर रहा है। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 की फॉर्म में हो तो फिर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, इसलिए इसका जो सेंट्रल पॉइंट बनेगा वो डार्क बनेगा, क्या वहाँ पर अंधेरा होगा। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।